उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े वली कामिल शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह, बहुत बड़ा नाम, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, आपकी किताब फुसूसुल हिकम शरीफ अक्सर बड़े बड़े औलिया ने अपने महदूद हल्का अहबाब के अंदर उसका दर्स दिया ताकि लोग अल्लाह को दोस्ती मार्फत के जाम नोश करें। ज़रा सोचा है कि आपकी विलादत कैसे हुई थी, ये काबिल गौर बात है। ताजदार गोलड़ा रहमहुल्लाह ने आपको सरकार गौसे आज़म रहमहुल्लाह का फर्जंदे हुक्मी लिखा है। आपके वालिद अली अरब रहमहुल्लाह जो बे औलाद थे, तकरीबन 900 साल कमो बेश का अरसा बनता है। सदियों पहले आपके वालिद जब सैयदी गौसे पाक रहमहुल्लाह का ज़ाहरी दौर था, जैसे आज हमारा दौर है, उस दौर के अंदर आप बे औलाद थे, औलाद नहीं थी। कभी किसी वली के यहाँ, कभी किसी वली के यहाँ जाते, जिस वली के यहाँ भी जाते उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की कमी हो, घर ना हो, सवारी ना हो, कोई और रब की नेमत ना हो, फिर औलाद ना हो, क्योंकि औलाद एक ऐसी नेमत है कि जिसका हर बंदा सवाल करता है। मसलन की हाल है, ठीक ठाक हो, बच्चियाँ नहीं सुनाओ, ये एक तकिया कलाम होता है हर बंदे का, तुम्हारा क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है। वो बेचारा कब तक इस बात का मुकाबला करे कि बच्चों का क्या हाल है। फिर वो रब के हुजूर बार बार गिड़गिड़ा के दुआ करता है, मालिकुल मुल्क मुझे भी इस नेमत से माला माल फरमा, मेरे घर में भी रहमत नाजिल फरमा। तो आपके वालिद अली अरब रहमहुल्लाह मुख्तलिफ औलिया की बारगाह में होते हुए जब उनको खैरात ना मिली तो बारगाह सैयदुल औलिया गौसे पाक रहमहुल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। जब सरकार गौस पाक की बारगाह में पहुँचे तो जाकर अर्ज की, हुजूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आपने लोहे महफूज पे देखा, फरमाया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों की शान है। को बैठे फर्श पर होते हैं, यहाँ लोग नबी के इल्म को तोलते हैं। हमें ये समझ आई है कुरान और सुन्नत के रवार तजल्लियात की बरकत से कि अल्लाह का कामिल वली हो, बैठा फर्श पर हो, लोहे महफूज को वो भी देख लेता है। अल्लाह का बंदा तो हो, शैतान का बंदा ना हो, बंदा हो अल्लाह का, एक नंबर वली हो, शब्बेदार हो, साइमुद्दार हो, कायमुल लैल हो, रब की मार्फत के जाम नोश करने वाला हो। आपने फरमाया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। तो आपने फिर कहा बड़ा बेताब होकर, कहा बात ही है, जिस वली के पास भी जाता हूँ, जिस पीर फकीर के पास भी जाता हूँ, सारे यही कहते हैं आप तो सैयदुल औलिया हैं, महबूब सुबहानी हैं, कुतुब रब्बानी हैं, आप तो करम फरमाइए मेरे अल्लाह औलाद से मुझे माला माल फरमाए। वहाँ पर जो आपने जुमला कहा ना, उसको लिखा ताजदार गोलड़ा पीर मेहरी शाह रहमहुल्लाह ने। अल्लाह अकबर कभी, बड़ी कमाल की बात, बड़ी तवज्जो। आपने फरमाया यक फरजंद दर सुल्ब मन बाकी अस्त तुरा बख्शीदम, मेरी सुल्ब में एक बेटा बाकी है, मैं तुझे अता करता हूँ। हाय हाय हाय, नहीं समझ आई। ये है शान गौसे आज़म रहमहुल्लाह, ये है ताकत वली की। फरमाया यक फरजंद दर सुल्ब मन बाकी अस्त, आपको ये भी पता है कि मेरी पुश्त में कितने बच्चे बाकी हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। हम किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहे, हम उस हसनी हुसैनी सैयद सादात की बात कर रहे हैं जिनके आने से पहले भी औलिया ने उनकी बशारतें दी, और जिनके जाने के बाद भी ख्वाजा अजमेरी हो, शहनशाह नक्शबंद हो, जनाब सोहरवर्दी हो, बड़े से बड़ा को वली कामिल हो, आप उसकी तसानीफ को उठाइए, अगर वो नसर में लिखेगा तो गौसपा की मदह सराई करता हुआ नजर आएगा, अगर वो नज़म में लिखेंगे तो फिर आपको आपकी मनकबत लिखते हुए दिखाई देंगे। तो आपने जब ये बात फरमाई कि यक फरजंद दर सुल्ब मन बाकी अस्त तुरा बख्शीद, मैं तुझे अता करता हूँ, पता चला कि अल्लाह वालों को रब ने ये ताकत और कुव्वत और ये बसीरत और ये शान मोती अता फरमाई होती है कि उनकी बारगाह में गदा आ जाए, मंगता आ जाए, उसे जो चाहे अता फरमा सकते हैं। यही तो रब की दोस्ती का कमाल है। क्या फ़ायदा हुआ, आपने 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अता फरमाई है, क्या फ़ायदा हुआ हर रात में कुरान की तिलावत करने का, क्या फ़ायदा हुआ इस कदर तकवा और तहरत का पैकर बनने का कि अगर वो रब की बारगाह में कोई सवाल करें तो रब उनके सवाल को रद्द कर दे। फ़ायदा क्या हुआ महबूबियत का, फ़ायदा क्या हुआ दोस्ती का। यही तो दोस्ती है कि वली की बात को रब रद्द नहीं फरमाता, दोस्ती की वजह से। और सामने मुकर्रम, फिर जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, 9 महीने गुजरने के बाद आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। आपने सरकार गौसे पाक रहमहुल्लाह के लक़ब पर उनका नाम मोहिउद्दीन रख कर दुनिया वालों को बताया कि ये वो बेटा है जो गौस पाक ने अता फरमाया।